स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मुझे नहीं याद कि पिछले 1.5 साल में दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन में अगर आप देखोगे तो जितना उतार चढ़ाव गौतम अडानी के बिजनेस में देखने को मिला है शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। स्पेशली आपको याद होगा पिछले साल हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश कर गए थे, लिटरली क्रैश कर गए थे और नीचे जाते जाते एक लोएस्ट पॉइंट पर आ गए थे। और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वहां से भी अडानी ग्रुप वापस से खड़ा हो पाएगा। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा इतने शॉर्ट टर्म में, साल भर के अंदर अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स वापस अपने हाईएस्ट स्तर पर आ जाएंगे। और यही कारण है, आप देख सकते हो कि गौतम अडानी ने एक बार फिर से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और बन गए हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन। ये आप खबर देख सकते हो, गौतम अडानी ओवरटेक्स मुकेश अंबानी टू बिकम रिचेस्ट एशियन। और स्पेशली आज तो गौतम अडानी के शेयर्स में अगर आप देखोगे तो और ज्यादा तेजी आई है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा आगे निकल गए होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, पूरी जर्नी क्या रही और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा ये जो नया जीएस फाउंडेशन बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चाहे वो आप स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स लेना चाहते हो या फिर कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि गौतम अडानी ने वापस से जो रिचेस्ट पर्सन का टैग है सिर्फ भारत में नहीं पूरे एशिया के अंदर वो वापस ले लिया। इसका कारण यह है कि उनके कंपनीज के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी तेजी आई है, शायद किसी ने इतने शॉर्ट टर्म में नहीं सोचा होगा। और यहां पर आप देख सकते हो गौतम अडानी का नेटवर्थ, अब ध्यान रखिएगा ये मैं बता रहा हूं बेसिकली फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके आधार पर, क्योंकि आज तो वापस से काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से उनका जो वेल्थ है और बढ़ गया होगा। लेकिन जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आया था तो उसके आधार पर आप देख पाओगे फ्राइडे तक 111 बिलियन डॉलर ये उनकी नेट वर्थ हो गई है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करो मुकेश अंबानी से तो इनकी वर्थ है 109 बिलियन डॉलर के आसपास। तो मुकेश अंबानी का जो पोजीशन है पूरे दुनिया में वो 12th रिचेस्ट है और जो अडानी है वो इस समय 11th रिचेस्ट है। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 की सूची देखोगे तो इसमें सबसे आगे इस समय है बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनका वर्थ है 207 बिलियन डॉलर। अब देखिए क्या है ना, इस समय एलॉन मस्क और जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, उन सबके बीच में काफी कंपटीशन इस समय चल रहा है, इन तीन लोगों के बीच में। कभी एलॉन मस्क आगे हो जाते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता दूं एलॉन मस्क काफी ज्यादा आगे निकल गए थे सबसे, लेकिन उनके जो कंपनी है टेस्ला उसमें भारी गिरावट आई थी जिसकी वजह से उनका जो नेट वेल्थ है वो काफी गिर गया है। फिर इसके अलावा जकरबर्ग 166 बिलियन डॉलर, बिल गेट्स आप देख सकते हो 152 बिलियन डॉलर और बाकी वॉरेन बफेट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बेसिकली आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से गौतम अडानी के ग्रुप के शेयर्स में इजाफा हुआ है, तेजी हुई है, देयर इज नो डाउट, मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर आप इस साल देखें 2024 में तो इन सबको ये पीछे छोड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप 5 में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या। देखिए क्या हुआ है कि रिसेंटली गौतम अडानी ने काफ़ी सारे यहाँ पर एक्शंस लिए हैं। स्पेशली ये कहा है कि अगले एक दशक के अंदर, मतलब अगले 10 साल में 90 बिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज़ ह्यूज, मैं यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, 90 बिलियन डॉलर ये खर्च करने वाले हैं। जिसको देखते हुए क्या है कि जो ब्रोकरेज फर्म है, यूएस की ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, वो उन्होंने काफी बुलिश व्यू रखा है अडानी ग्रुप के शेयर्स में और इसकी वजह से यहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है। और जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स आप देख लीजिए, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप के टोटल 10 शेयर्स जो है वो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे एसीसी हो गया, अडानी सोल्यूशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, एनर्जी हो गया, पोर्ट हो गया, पावर हो गया, टोटल गैस, विलमार, और जो सीमेंट और एसीसी है इन्होंने रिसेंटली परचेज किया था, एनडीटीवी को भी परचेज किया था, ये भी लिस्टेड है। तो ये सभी के सभी जो 10 लिस्टेड फर्म हैं उसमें आप देखिए, इनफैक्ट आपको याद होगा अडानी एंटरप्राइज ये तो करीब 1000 के आसपास चला गया था पिछले साल, तो अब वापस से ये 3400 क्रॉस कर चुका है और वापस से आज तो और ज़्यादा ये बढ़ ही रहा होगा। खैर
क्या हुआ है कि फ्राइडे को ये जो तेजी हुई है यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर्स में, जिसकी वजह से जो टोटल इनका एडिशन हुआ है वैल्यू में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो हुआ है 84,000 करोड़। और सभी के सभी 10 अडानी ग्रुप के शेयर्स की वर्थ अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये पहुंच गया है 17.5 लाख करोड़ के आसपास। और इसी की वजह से गौतम अडानी वापस से मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए हैं। वैसे अगर आप देखिए तो गौतम अडानी के पूरे करियर में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली 2022 में मैं आपको बताता हूं कि ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे और मुकेश अंबानी को काफ़ी बड़े मार्जिन से इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। मुझे याद है एक समय आया था कि मुकेश अंबानी की जो टोटल वेल्थ है वो करीब 90 बिलियन डॉलर के आसपास थी, और वहीं जो अडानी है, गौतम अडानी, वो 100 बिलियन डॉलर के काफ़ी ऊपर चले गए थे। लेकिन क्या होता है, अचानक से पिछले साल 2023 में जनवरी के महीने में जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग रिसर्च, इन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी, और वो रिपोर्ट की वजह से क्या हुआ, एक अडानी ग्रुप के बिजनेस एम्पायर को एक बड़ा झटका मिला था। और इतना बड़ा झटका था कि गौतम अडानी टॉप 20 में भी नहीं थे। एक समय था गौतम अडानी सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे बहुत छोटे समय के लिए। 2022 में सितंबर के महीने में ये सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से ये टॉप 20 में भी नहीं रह पाए। ऑल्दो उसके बाद आपको याद होगा कि अडानी ग्रुप ने सभी जो एलिगेशंस हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के, उन सभी को दरकिनार कर दिया था। हिंडनबर्ग का ये कहना था कि जो अडानी ने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर है ये फ्रॉड के थ्रू बनाया है। इन्होंने गलत गलत चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लिया है। खैर, अडानी ग्रुप ने क्या किया, इन सभी चीज़ों को साइड में रखा और अपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस किया कि कैसे बिजनेस में हम और ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हैं, कैसे यहाँ पर और ज़्यादा फंडिंग वगैरह कहीं से जुटाना है वो कर सकते हैं। और नतीजा ये हुआ कि 31 मार्च तक जो पिछले साल का अगर आप पूरा प्रॉफिट देखोगे, जो पूरी रेवेन्यू देखोगे, इट हैज़ गॉट रिकॉर्ड अर्निंग। और इसी का कारण है कि वापस से अब गौतम अडानी सबसे रिचेस्ट बन गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर अडानी वर्सेस अंबानी में अगर आप देखिए तो इसी साल जनवरी के महीने में अडानी फिर से अंबानी से आगे निकल गए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद वापस से मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन क्या हुआ है कि अभी 2024 में इस पूरे साल भर में अगर आप देखोगे ना, तो गौतम अडानी का नेटवर्थ ये 26 बिलियन डॉलर का इजाफा आया है, वहीं मुकेश अंबानी के वेल्थ में सिर्फ 12 बिलियन डॉलर का इजाफा आया है। तो ये जो गैप हुआ है ना इतना ज़्यादा, इसी का कारण है कि इस समय गौतम अडानी मुकेश अंबानी से आगे निकलते जा रहे हैं। खैर, अगर मैं गौतम अडानी की जर्नी अभी तक बताऊं तो देखो, ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट, और इनका जो कैरियर है गौतम अडानी का वो एक एज अ डायमंड इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था। फिर आगे चलकर ये एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ज्वाइन कर लेते हैं अपने ब्रदर के साथ, एंड फाइनली 1988 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी, और ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑपरेशंस में देखते थे, कमोडिटीज़ वगैरह अलग अलग चीज़ों में जो है। फाइनली यहाँ पर पिछले 10 साल में, मतलब कि जो पूरा एम्पायर है 2014 तक अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद स्पेशली आप देख सकते हो 2014 में इनका जो ओवरऑल वेल्थ था, इनके पूरे बिजनेस का एम्पायर था, इट वाज जस्ट 5 बिलियन डॉलर के आसपास, और आज के डेट में आप देखिए ये बन गया है 121 बिलियन डॉलर। और ये मैं 2022 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब ये सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बने थे ना, तो 121 बिलियन डॉलर का पूरा एम्पायर इनका बन गया था। खैर, 2023 सबसे चैलेंजिंग ईयर रहा है मैं कहूँगा। एक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा झटका दिया था और सेबी को कहा था कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। ऑल्दो सेबी ने जब रिपोर्ट जारी किया और सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया और ये कहा कि देखिए अभी तक हमें एज सच कोई भी डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं मिला है कि अडानी के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर अडानी ने कुछ गलत काम किया है, तो इसी की वजह से फर्दर प्रोब की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फाइनली सेटल हो जाती हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहाँ पर गौतम अडानी का अगर आप बयान देखोगे ना, पिछले हफ्ते उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा था, उन्होंने कहा कि जो उनकी कंपनी है, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आने वाला जो दिन होगा, आगे आने वाला जो समय होगा, वो और ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट द अडानी ग्रुप टुडे इज स्ट्रॉन्गर दैन इट हैज़
एवर बीन, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। तो आई होप आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप अक्सर बैंक निफ्टी के बारे में सुनते होंगे, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, उसके बाद सेंसेक्स होता है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी है जिसमें बैंक के जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं, वो उसका बास्केट है एक तरह से। तो क्या बता सकते हो कि बैंक निफ्टी को कैलकुलेट करने में कौन से बैंक के इस शेयर का कंसिडरेशन नहीं किया जाता है? ठीक है, इसमें से 3 है जो बैंक निफ्टी के अंदर हैं और एक नहीं है। वो कौन सा एक नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें या फिर स्टॉक मार्केट वाला जो कोर्स आप लेना चाहते हैं एंड सीखना चाहते हैं फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।